इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा ऐसा तो वरदान के फिर ना पाओ जन्म दोबारा। रोम रोम से निकले गुरुजी नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मत वाला। कृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता मन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। जन्म जन्म तक ना भूलेंगे, जन्म जन्म तक ना भूलेंगे ये एहसान तुम्हारा। रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा हो, नाम तुम्हारा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगेश्वर हे महासन, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। कल आपको ज्ञात हुआ दूसरे की उन्नति को देख करके भी अपनी उन्नति नहीं थी, इसलिए यदि उन्नति चाहते हैं तो उनकी उन्नति को देख करके
जलना नहीं चाहिए। किंतु उनकी इस उन्नति में क्या कारण है सोच लेना चाहिए, और मेरी उन्नति में क्या कारण है ये सोच लेना चाहिए। केवल अपना अपना देखने से भी कई बार हमें ये ज्ञात नहीं होता कि सही कारण क्या है। सही कारण की खोज के लिए हमेशा हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों रख करके ही सोचा जाता है। तो आज आपके सामने एक ऐसा पक्ष ला करके रख रहे हैं, आपके पंख थोड़े से अच्छे उड़ने लायक हो जाए। ये भी ध्यान रखें, एक आँख से एक पैर से भी हम चल सकते हैं, किंतु एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता। इसलिए एक पंख को इधर उठाया जाता है तो एक पंख इधर उठाया जाता है। इस प्रकार करते करते हम उन्नत हो सकते हैं। बहुत वैभव देखने से, और अपने पास भी बहुत वैभव है, इसको देखने से भी कभी कभी अच्छा नहीं लगता। दूसरे के सामने हम 21 सिद्ध हो और दूसरा 19-20 हो, कैसा लगेगा? हाँ, इसमें कुछ लहर सी लग रही है। ऐसा क्यों होता है? प्राय करके दूसरे की उन्नति को सहन करना बहुत मौलिक धर्म माना गया है। यदि उसमें आप असल में ये भाव नहीं करते हैं तो आप स्वयं की उन्नति रूप से हमारा कहना है हमारे नंबर ज़्यादा आ जाए और हमारे पास रहने वाले के हमसे कम रह जाए, ताकि क्या रक्त संचार शरीर का ठीक चलता रहे। दूसरे के कारण दूसरे की अवनति को देखने से कई लोगों को अपना रक्त संचार बढ़ता हुआ नजर आता, स्वास्थ्य अपने आप ही ठीक हो जाता। और अपने यदि समकक्ष रह जाता है तो भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा ही एक उदाहरण जो सिद्धांत ग्रंथ में मिलता है, जिन महिम दर्शन, जिनेंद्र भगवान की महिमा के देखने से अच्छी आंखें खुलती हैं। बहुत दिन की शंका, बहुत दिन का संदेह, बहुत दिन की धारणा अपने आप ही शांत हो जाती कि मैं गलत था। अब समूह शरण में जाने के लिए सौदर्मिंद्र मान लो अपने परिवार को संकेत देता है कि अल चलना है। सभी परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं, किंतु
परिवार के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, परिवार में रहते हुए भी सहोदर इंद्र की आज्ञा मानने के लिए आनाकानी करते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा, स्वीकार करना तो पड़ेगा। तो वह भी व्यक्ति सहोदर इंद्र के साथ हो लेता है, होना पड़ता है। मन कहता है चलो अब क्या करें, बड़ों के साथ रहते हैं तो छोटों की हालत बहुत गड़बड़ हो जाती, लेकिन ये भी एक तथ्य है। चला और जाकर के सहोदर इंद्र सर्वप्रथम सभी देवों को चमत्कृत कर दिया और भगवान के सामने सारे जो स्वर्गीय वैभव को बिखेर दिया और स्वयं तांडव नृत्य करने लगा। जिन देवों के गर्दन हिल नहीं रहे थे वो भी, बच्चे तो है ना, जब पढ़ते हैं उनको ऐसे करने के लिए कहा जाता है। यूं यूं भी करते हैं कहीं कहीं पर, क्योंकि उससे पढ़ने में अथवा मुखाग्र करने में लय आता है। उस लय के कारण भीतर बहुत अच्छा लगता है। सभी लोग देव और सहोदर इंद्र लीन हो गया नृत्य में, और उस नृत्य के लिए सारे के सारे तालियां बजा रहे हैं। देव लोग प्राय करके ताली नहीं बजाते, लेकिन यह तो बजाने का ही अवसर है, नहीं वो छूट ही नहीं सकता। शामिल हो गए सब लोग और अपने किरीट को उन्होंने भगवान के चरणों में रख दिया और वहाँ से चरण रज तो होता नहीं, लेकिन फिर भी यह सम्मान का प्रतीक है, और अपने ललाट पर उन्होंने आंच लिया और धन्य माना। धन्य घड़ी यह, धन्य मेरी यह यहाँ पर आने का सार्थक हुआ। वैसे घूमने के लिए खूब घूमते रहते हैं सहोदर इंद्र। उनको शास्त्रों में या कवियों ने घुमक्कड़ भी कहा है। घुमक्कड़ का अर्थ क्या होता है? जो हमेशा हमेशा घूमने वाला है। जैसे पंखा में, पंखा की शोभा तो आपके नीचे बैठने से नहीं, वह पंखा घूमता है तो फिर आप लोगों को भी लय आता है। कौन सी? निद्रा का। ऐसे ही सहोदर इंद्र के उस प्रकार नृत्य करने से और देवी देवताओं के द्वारा तालियां बजने से और मनुष्य भी उसमें शामिल हो जाते हैं। मनुष्य ही नहीं, तिर्यंच भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आप फिर भी इधर उधर देखते हैं, वो तिर्यंच कभी भी इधर उधर देख करके नाड़ नहीं हिलाते हैं, क्योंकि उनका प्रशिक्षण आप लोगों से भी बहुत तगड़ा है। तगड़ा समझते हो? हैं? हाँ, यानी आपसे वह बहुत अच्छा है।
तिर्यंच कभी भी दिखावट नहीं करता। और आप लोगों में दिखावट की बीमारी आम तौर से है, बुरा न मानियो। सही सही बताना ये हमारी बीमारी है। हम इसकी चिकित्सा कभी भी नहीं करवाते। तब उसको लगा जो परिवार के साथ हो करके आया है, आना पड़ा है, ये क्या देख रहा हूं, हमारी सोच ही गड़बड़ है। जिसको मैं ही देव कहता था और प्रतिदिन उसी के माध्यम से मेरा सम्मान बढ़ता चला जाता था, आज वह देवों के भी देव यहाँ हैं, शीघ्र पधारो, आओ देव। समय पर पंक्ति याद आना भी पुण्य का उदय रहता है। कभी कभी सोचता हूँ ये लोग रसोई बनाए ही नहीं और खूब उड़ा रहे हैं और मैं देखता रह जाता हूँ। रसोई बनाई हमने और खा रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं, ये उन सब लोगों को स्वाद यदि आ जाता है, इसी का नाम तो स्वादवाद है। इसका हिस्सा हमें भी तो मिलेगा, मिलेगा। तब वह कहता है मैं गलत था। आज मेरे देव भी जिनके चरणों में झुक रहे हैं और अपने आप को भूल गए हैं, इस वैभव को धूल की भांति चढ़ा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं। आप गिन करके चढ़ाते हैं, नहीं समझे? जैसे किसान रोपा गिन करके लगाता है, बीज बोता है ताकि वह फसल अच्छी आ जाए। किंतु सौदरमिंद्र ये सब धूल है, धूल। यह भूल थी हमारी, धूल को हम स्वयं ही चढ़ाते थे अपने ऊपर। नहीं, ये जो हमारे प्रभु 4 अंगुल आसन से ऊपर, और वह सिंहासन कहीं भी नहीं मिल सकता ऐसा सिंहासन, उसके ऊपर बैठ करके भी 4 अंगुल अधर में हैं। ये इस धूल को छूते नहीं। और आप लोग इस धूल को रख करके और डिब्बे में बंद करके लोगों को लोग देखने ले कहाँ रखा है। अरे सरकार की जो पुलिस होती है वह मशीन लगाती है तो मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर धूल है। तब जाकर के प्रभु के चरणों में वह नमोस्तु करता है। जो सौदरमिंद्र के साथ आना पड़ा था, बहुत अच्छा हुआ। यदि नहीं आता तो मेरा यह जीवन बेकार ही चला जाता है। अब आप ही लोग देख लो, जिनेंद्र भगवान की महिमा का दर्शन क्या होता है। अभी यहाँ पर केवल एक लिपि के रूप में है, एक चित्र के रूप में है। इसी को देख करके हम संतुष्ट हो जाते हैं। साक्षात यदि मिलेगा जिन महिम दर्शन,
तो उसकी तो महिमा हम कह नहीं सकते। सोदर इंद्र भी लट्टू हो गया है। दक्ष चक्र सहस्राक्षो बभूव बहु विस्मय। वह बाल रूप को देखा। आज समूह शरण में कैसा रूप को देखा, भीतरी और बाहरी क्या अंतर है सब समझ में आ गया। भीतर वह रत्नत्रय से ज्योति जल रही है। 4 घाटिया कर्मों का नाश हो गया। फल स्वरूप असंख्यात देवी देवता तिर्यंच मनुष्य सभी खचाखच भरे हुए हैं। एक से एक दृश्य समूह चरण में हैं देखने को, किंतु किसी की भी दृष्टि उन ओर नहीं है। केवल सिंहासन के ऊपर बैठे समूह शरणस्थ प्रभु की ओर दृष्टि है। और प्रभु की दृष्टि आप लोगों की ओर नहीं, किंतु नासा दृष्टि है। ऐसा क्यों? नासा दृष्टि क्या है? न आशा इति नासा। नासा जिस आशा से रहित जिसकी नासा हो गई है, ऐसे नासा दृष्टि वाले प्रभु आपकी ओर नहीं देख रहे हैं। आपको देखने से मिलने वाला क्या है? यूं पल्ला भिजा करके भगवान झोली भर दो, खचाखच भर जाए। भूल गया मैं भगवान, मुझे क्या मालूम आपकी ऐसी महिमा है। नहीं तो मैं क्या बोलो बड़ी झूली लिया था। भूल हो गई, मुझे क्या मालूम ऐसी महिमा आपकी है। यहां पर आकर के सौदर मिंद्र भी अपना पल्ला बिछा रहा। एक तरफ राग, एक तरफ वीत राग, एक तरफ जड़, एक तरफ चेतन है। चेतन की महिमा जिसे याद हो जाता है, वो प्रभु के चरणों को छोड़ करके अन्यत्र जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये कृपा आपकी है प्रभु, जो हमें दिशा बोध दे दी। तब सम्यक दर्शन उसको साक्षात होता है। इसको सर्वार्थ सिद्धिकार ने कहा जिन महिम दर्शन। आप लोगों को ये अभी जो वेदी में लिख रखी है, और जहाँ कहीं भी वेदी निर्माण हो रहे हैं और उनमें रखेंगे, ये केवल उनके लिपि हैं, चित्र हैं। इन चित्रों के माध्यम से ही हमें आज सम्यक दर्शन यहाँ से भी होती है, और वहाँ साक्षात वहाँ से भी होती है। साक्षात यदि होती है, क्षायिक सम्यक दर्शन होता है, और असाक्षात यदि होता है, उपशम अथवा क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन होता। ये भी दोनों में से एक हो जाए तो भी काफ़ी है। इसलिए इस महिमा से जिसने अपने आप के जीवन को सुसंस्कृत कर दिया, शोभित कर दिया और आह्लादित हो गया कि क्या करें हम, कुछ नहीं करना है, हमें कषायों का उन्मूलन करना है, क्योंकि उनके पास कषाय नहीं है और हम कषायों से भरे हुए हैं। भगवान एक बार भी यह सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो आचार्य कहते हैं
मुक्ति तो अवश्य मिलेगी एक दिन, ऐसी यह दृष्टि है। अब ज़्यादा तो हम कह नहीं सकते। कल तो देवों के रिद्धि सिद्धि देख करके सम्यक दर्शन हुआ। आज देवादिदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ, अपना किरीट चढ़ाता हुआ मैं अपने देव को भी देख रहा हूँ। वास्तविक देव तो सामने बैठे हैं और वह देव के ये दास के समान हैं। मैं इन्हीं को देव मानता आया और तब से इस वैभव को उन्होंने अपना जीवन का लक्ष्य नहीं, किंतु जिससे भव नष्ट हो जाए ऐसा वैभव तो यह तीर्थंकरों के चरणों में है। आप लोगों को जाना चाहते हो आप वहाँ पर? हाँ, पहले यहाँ पर अपने अपने मुकुट चढ़ाना सीख लो, फिर बाद में मैं आशीर्वाद दूंगा। तुम झोली लेकर के जाओगे तो ठीक नहीं, क्योंकि झोली तो झोली है। आप उसमें कुछ न कुछ समय के बाद उसमें से छेद पड़ जाएगा तो सारा का सारा आपका नीचे चला जाएगा। ऐसे आप झोली नहीं, किंतु जो स्वरूप है तद्गुण लब्धये सदा वंदे। हे भगवान, आपके गुणों के समान ही हमारे गुण भी प्रकट हो जाए। हम चाहते नहीं आपसे, बस जैसे आप में प्रकट हो गए हैं वैसे ही हमारे भीतर भी प्रकट हो जाए, और कुछ भी दर्शन का उद्देश्य नहीं होता है। इस प्रकार जिनेंद्र भगवान की महिमा देख करके कई लोगों को सम्यक दर्शन हो जाता है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा यह दर्शन हम लोगों के लिए हमेशा हमेशा उपलब्ध हो बना रहे, और एक दिन हम रत्नत्रय को पूर्ण प्राप्त करके उन्हीं जैसे महावीर भगवान जैसे 24 भगवान जैसे हमारा भी स्वरूप प्रकट हो जाए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सचिन जैन नवकार, श्रीमती स्वाति जैन, भूमि जैन, प्रेषिता जैन, फर्म नवकार कोल प्राइवेट लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश।